नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, चुनाव आयोग यहां पर एक बार फिर से घिर चुका है। कांग्रेस और भाजपा को यहां पर एक साथ नोटिस भेजने पर चुनाव आयोग की जमकर के किरकिरी, जानेंगे पूरी खबर दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ पर। जी हां दोस्तों, गंभीर आरोप लगा दिया है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चंद्रचूड़ को लेकर के, जानेंगे ये भी खबर। बात होगी दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है और पीएम मोदी विदेश रवाना हो गए हैं। एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही दोस्तों कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है, सीधे उसकी तरफ बढ़ते हैं। न्याय देने के बजाय बयानबाजी करते थे सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़, पूर्व सीजीआई पर भड़क गए हैं उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, बताते चले, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में रिटायर हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर गहरी निराशा व्यक्त की है। बताते चले कि उन्होंने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले में अभी तक फैसला नहीं सुनाने को लेकर के निराशा व्यक्त की है। उद्धव ठाकरे ने यहां पर एक इंटरव्यू में कहा कि चंद्रचूड़ साहब न्याय देने के बजाय एक यहां पर टिप्पणीकार बन गए हैं। अगर वहां न्यायाधीश की जगह कानून के शिक्षक होते तो उन्हें शायद कहीं अधिक प्रसिद्धि मिलती। उनका काम सिर्फ बयानबाजी था, ना कि न्याय देना। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मामला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला था उस पर फैसला नहीं दिया। यानी कि देख सकते हैं कि चुनाव तक आ गए हैं, चुनाव होने जा रहा है, वोटिंग होने जा रही है 20 नवंबर को। पूरी सरकार भी भाजपा ने मिलकर के चला ली बागियों के साथ में, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। यानी कि अब अगर फैसला आता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये यहां पर दोस्तों इस तरीके का न्याय किया गया है चंद्रचूड़ की तरफ से, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। दोस्तों आप लोग अगर उद्धव ठाकरे के बयान से सहमत है तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा और चंद्रचूड़ को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, चुनाव आयोग की एक बार फिर से किरकिरी हो रही है। चुनाव आयोग ने संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस के साथ भाजपा को भी नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने फिर वही नौटंकी की है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस और बीजेपी की शिकायतों पर दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेज दिया है और 18 की दोपहर तक यहां पर जवाब देने को कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से दोनों ही पार्टियों से। 18 नवंबर को ही महाराष्ट्र, झारखंड और सभी उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो जाना है। पूरा चुनाव निकल जाने के बाद अगर आप नोटिस से भेज रहे हो तो साफ है कि लीपापोती करने का ही मकसद है यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से। पिछली बार भी चुनाव आयोग ने यही किया था, नोटिस भेजा जाना चाहिए था मोदी साहब को, लेकिन नोटिस भेजा था दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को, क्योंकि यहां पर शिकायत पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ में की गई थी। यानी कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं को बचाने के लिए चुनाव आयोग किसी भी हद तक जाता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी बेशर्मी यहां पर दिखाई जा रही है दोस्तों। कुल मिलाकर के यही नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर देख सकते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि पीएम मोदी या अमित शाह को अकेले नोटिस भेज दिया जाए। नोटिस भेजा जाता है कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्षों को, यानी कि अकेले बीजेपी के अध्यक्ष को भी नोटिस नहीं भेज पा रहा है चुनाव आयोग, उसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जा रहा है। ये यहां पर अपडेट आई है। इस तरीके से हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव आयोग काम कर रहा है दोस्तों। अगली जो अपडेट है बहुत ही चौंकाने वाली है, भाजपा बेनकाब हो रही है। मणिपुर में हिंसक हुआ एक बार फिर से प्रदर्शन, भीड़ ने सीएम और मंत्रियों के घर किया हमला। कई जिलों में इंटरनेट बैन के साथ यहां पर लग गया कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, 2 बड़ी खबरें हैं, पहले आप लोग जानिए। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई, बीजेपी विधायकों के घर पर हमला किया गया, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ा। और दूसरी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी विदेश निकल गए। जी हां दोस्तों, विदेशी दौरे पर नरेंद्र मोदी रवाना हो गए।
मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है, मगर गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिलेगी तब तो वह कुछ करेंगे। मोदी जी तो और भी व्यस्त हैं, चुनाव प्रचार के साथ साथ विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ जाती हैं उनको। वे मणिपुर का दौरा करने का टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं पिछले कई सालों से। और वहीं मुख्यमंत्री अभी भी कुर्सी पर चिपके हुए बैठे हुए हैं, इस्तीफा देने का समय नहीं है उनके पास। यही है इनकी बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति। लोगों का ये यहाँ पर कहना है, मणिपुर को बांट दिया और लोग वहां आपस में ही एक दूसरे को काटने पर तुले हैं। ये यहाँ पर लोग जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर बीजेपी पर भड़क रहे हैं दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है, देख सकते हैं कि पीएम मोदी के पास में रैलियां करने का समय है, विदेशी दौरे का समय है, लेकिन एक बार आज तक यहां पर हिंसा के बाद में मणिपुर जाने का समय पीएम मोदी नहीं निकाल पा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी 2 बार तक जा चुके हैं मणिपुर। ये यहां पर अपडेट है। इसके साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र की यहां पर रैली में बोले कि मुंबई की धारावी की जमीन अडानी को देने के लिए ही हमारी सरकार गिराई गई थी। जैसे ही राहुल गांधी ने यह बयान दिया, लोगों में जबरदस्त यहां पर आक्रोश देखने को मिल रहा है भाजपा और अडानी को लेकर के। जी हां दोस्तों, जमीनी स्तर पर यह बयान राहुल गांधी का तेजी से वायरल हो चुका है। इसीलिए यहां पर सरकार गिराई गई ताकि अडानी को यहां पर धारावी की लाखों करोड़ों की जमीन दी जा सके। और इस बीच यहां पर वोटिंग से ठीक पहले एक ओपिनियन पोल भी आ चुका है दोस्तों सोशल मीडिया पर। यह ओपिनियन पोल वायरल है। बताते चले, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के सर्वे है जिसमें 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया गया और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एमबीए की सरकार बन रही है राज्य के अंदर 175 सीटों के साथ में, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है। कांग्रेस के खाते में 71 सीटें जा रही हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार के खाते में 53 सीटें, शिवसेना यूबीटी के खाते में 37 सीटें, अन्य के खाते में 11 और एनडीए 116 पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 77 और शिंदे की सेना 26, एनसीपी अजीत पवार गुट 23 सीटें यहां पर मिल रही हैं। यानी कि जबरदस्त झटका महायुति को लग रहा है। एमबीए यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में वापसी कर रहा है। जो यहां पर विधायक खरीदे गए, पार्टियां तोड़ी गई, परिवारों में फूट डाली गई भाजपा की तरफ से, उसका जवाब अब जनता ही महाराष्ट्र की देती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से आमने सामने। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे से अब केशव प्रसाद मौर्य ने किनारा कर लिया है। अशोक चौहान, अजीत पवार और पंकजा मुंडे पहले ही इस नारे पर जता चुके हैं आपत्ति। हमारा नारा एक है, सेफ है, ये है बटेंगे तो कटेंगे, हमारा नारा नहीं है, ये केशव प्रसाद मौर्य का कहना है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा है उसको लेकर के भाजपा में ही अब यहां पर विरोधी सुर उठने लगे हैं। इस समय की ये तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।